The carriage not listening. हमको लगा कि थोड़ी है पता है। प्रोटेक्शन की वजह से इसमें पानी डाले बनाने लगा ऐसा नहीं है ना तब इलेक्शन पे लागायला होता प्रोग्राम आहे का नाही आता दीदी नंतर महत्वाची तारीख ये हूल दिवस तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन आज ये मेरे लिए, हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए एक प्रेरणा दिवस है, क्योंकि आज केस याद में हम लाखों की संख्या में यहां एकत्रित होते हैं। संताल हुल की जब बात करते हैं तो उनकी चर्चा न के बराबर होती है। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे साम परगना की पूरी इस संताल हुल में भूमिका को। घनश्याम जी, हुल की बात है तो अमूमन संताल हुल की जब हम चर्चा करते हैं तो सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो की चर्चा होती है, जो स्वाभाविक भी है, होना भी चाहिए। मूलतः नेतृत्व देखेंगे तो इन लोगों के ही मतलब नेतृत्व में पूरा हुल हुआ था और हजारों लोग शहीद हुए थे 1855-56 में। लेकिन एक व्यक्ति जिनके बारे में चर्चा बहुत कम होती है वो है साम परगना। साम परगना जो है, श्याम नहीं, अमूमन लोग उसको श्याम परगना कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो साम परगना है। और वो पाडर कोला एक जगह है जहाँ के मतलब जहाँ वो रहते थे, और उस इलाके के दिसोम परगना थे। संताल में जो व्यवस्था है, उस संताल व्यवस्था में दिसोम परगना का एक विशेष महत्व होता है और पूरे इलाके की मुख्य जिम्मेदारी उनकी होती है। तो है कि संताल हुल का आर्किटेक्ट जो कह सकते हैं
पूरा शिल्पकार जो है वह श्याम परगना थे, और जिनसे काफी कुछ मतलब मार्गदर्शन भी लेते थे, और किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए इसका गुर सीखने का काम सिद्धू कान्हू और उनके तमाम जो भी नेतृत्वकर्ता साथी थे वो करते थे। तो श्याम परगना उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पहचान अंग्रेजी सल्तनत के बीच थी, लेकिन उसके साथ साथ श्याम परगना का एक की पहचान जो आदिवासी समुदाय, पहाड़िया समुदाय जो यहाँ पर दोनों संताल और पहाड़िया, उनके बीच भी एक सम्मानजनक उनका स्थान था, काफी मान था समाज के बीच में। तो इसकी शुरुआत हुई और 1855 को 30 जून को जब भोगनाडी में हजारों लोग कहते हैं कि 10,000 से ऊपर लोग जमा हुए थे, तो यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि जिसको कह सकते हैं माने पूरी तरह से उस समय का जो ब्रिटिश रूल का था या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरी व्यवस्था थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था में पूरा जो इलाका उनके अंदर था, चाहे वो उड़ीसा का इलाका हो, चाहे वो बिहार का इलाका हो, चाहे वो जंगल तराई का इलाका हो, या फिर अन्य जो इतने इलाके थे, उन तमाम इलाकों के लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। तो यह भागीदारी थी, वह न सिर्फ संताल परगना के लोगों की थी, न सिर्फ संताल समुदाय की थी, बल्कि इस जंगल तराई के इलाके में जो कि उसमें कहा जाता था, उन इलाके के तमाम तरह के समुदायों का, चाहे वो संताल हो, चाहे पहाड़ियां हो, चाहे मूलवासी हो, अन्य तरह के माने अकेलियत समाज के लोग हों, माइनॉरिटी जितने हैं उन लोगों, तमाम लोगों ने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन तमाम लोगों को जोड़ने का काम श्याम परगना ने किया था। और जब 30 जून को जब लोग वहां जुटे थे भोगनाडी में, तो 30 जून की जो रात थी वह पूर्णिमा की रात थी। और अमूमन आप देखेंगे कि जितने भी आंदोलन होते हुए हैं झारखंड में और खास करके आदिवासी इलाके में, उसमें पूर्णिमा की रात, पूनम की रात का एक विशेष महत्व होता है। और हम ये जानते हैं कि जो आदिवासी आंदोलन है उसमें जो भी बैठकें होती रही हैं वो ज्यादातर शाम से शुरू होती हैं और वो देर रात तक चलती हैं, या कह सकते हैं कि सुबह तक चलती है, मतलब सुबह तक वो चलती है, और रात भर लोग उस पर भी विमर्श करते हैं। और निश्चित तौर पर जो चांदनी रात होती है उसका लाभ, उसकी रोशनी का लाभ लोग उठाते हैं, और वो जो है पूरा का पूरा पूरी चर्चा, पूरा विमर्श जो है उसी चांदनी रात में होता है। तो श्याम परगना ने माने सिद्धू कान्हू को यह सुझाव दिया था कि अगर भोगनाडी में करना है और भोगनाडी में ही करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर वह जो रात हो वह चांदनी रात होनी चाहिए, और पूर्णिमा की रात हो तो बेहतर होगा। और फिर उन्होंने ही तिथि का निर्धारण किया था, और 30 जून की जो रात थी वह चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात थी। और वहां उन्हीं के सलाह पर, श्याम परगना के सलाह पर सिद्धू कान्हू ने डरुआ किया था। डरुआ का मतलब होता है कि एक बांस में साल के पत्ते को बांध दिया जाता है, और वह साल का पत्ता लेकर लोग घूमते हैं, गांव-गांव जाते हैं बांस के में, और जहां-जहां वो जाते हैं वहां लोग पूछते हैं कि क्या बात है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो इंडिजिनस कम्युनिकेशन सिस्टम है, लोगों से आदान प्रदान करने का, विचारों का, उसका एक माध्यम रहा है डरुआ, जो कि साल के पत्ते को बांस में बांध करके घुमाया जाता है। तो यह इस तरह के उनके जो कम्युनिकेशन के साधन थे, उस साधन से उन्होंने जगह जगह प्रचार किया था। लेकिन अमूमन अब देखेंगे कि 30 जून जो बड़ी मीटिंग हुई थी, उस 30 जून की मीटिंग की तैयारी के लिए एक बड़ी यात्रा श्याम परगना, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के नेतृत्व में पूरे मतलब जंगल तरी के इलाके में मने हुई थी। और उसके बाद जगह जगह जो समाचार पहुंचाया गया था, और तब जो है 10,000 लोग जुटे थे। इसका मूल जो एसपीटी सीएनटी एक्ट के जो दिमाग में, लोगों के दिमाग में है, उसको बचाने के लिए निश्चित रूप से ये पदयात्री और ये पदयात्रा जो है, ये एक
बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाए। दुमका से भोगनाडीह के लिए निकली हुई से जीते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला है। इसमें हजारों हजार हमारे जो पूर्वज हैं वो अपना आहुति दिए हैं। और आज जो देश में परिस्थिति बनी है, जो विपक्ष को का जो जमात इकट्ठा हुआ है, उनके खिलाफ महागठबंधन ने भी एक अपना हूल क्रांति करने का निर्णय लिया है। इन सामंती सोच वाले, मनुवादी सोच वाले लोगों को राज और देश से इनकी जड़ें ही कबाड़ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज इन प्रकार हमारे नेताओं को, महागठबंधन के नेताओं को किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो। मन घड़ंत कहानी, फर्जी केस पर जिसका कोई साक्ष्य नहीं, और जो उनका विरोध करेगा उनको जेल में डाल देगा, या फिर कोई भी हद तक ये जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं कि झारखंड एक ऐसा धरती है जो पूरा झारखंड खून से सना हुआ ये वीरों का धरती है। इधर सिद्धू कानू है तो उधर भगवान बिरसा मुंडा है, उधर चांद भैरव है, इधर नीलांबर पीतांबर है, तेलंगाना खड़िया है, अनगिनत हर चौक चौराहे में। हमको क्या डराओगे? सिम्बरम हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और संताल परगना और झारखंड की राजनीति को की बेहतर समझ रखते हैं। रमेश जी, हम समझना चाहेंगे, हूल दिवस पर सरकारी कार्यक्रम होंगे, मेला लगेंगे, रस्म अदायगी होगी, लेकिन क्या हूल के जो सवाल हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज भी जिंदा है? या जिन मसलों को लेकर पूरा का पूरा हूल हुआ, सुदखोरी के खिलाफ, महाजनी के खिलाफ, सोच के खिलाफ, जमीन को लेके, वो आज भी उतना ही मौजूद है, उतना ही रेलिवेंट है जो 169 साल पहले हुआ था। अंतर सिर्फ इतना है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था और ये हमारी स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सरकार, जिसको हम अपनी सरकार कहते हैं, उसके खिलाफ हूल की जरूरत लोग महसूस करते हैं। जोहार, नमस्कार जी। सामाजिक आंदोलन था, इसका कोई राजनीतिक आधार नहीं था, या उस समय के अनुसार हम देखें तो और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वे बिल्कुल जो समाज से जुड़े मुद्दे थे, जो उन लोगों के अपने जल जंगल अपने जमीन से जुड़े मुद्दे थे, अपने अधिकारों से जुड़े जो मुद्दे थे, उनको लेकर के उन लोगों ने आंदोलन किया था। लेकिन आज की तारीख में हम यहाँ पर जो छोटा हिस्सा है इस समाज का, उसके जीवन में बदलाव जरूर आया है, सरकारी नौकरी हो या अन्य माध्यम से, लेकिन एक बड़ी आबादी जो है, खास करके आदिवासियों की, चाहे संताल हो या पहाड़िया हो, उनकी स्थिति काफी बदतर है। तो ऐसे में जो कि हूल का जो हूल के समय जो मूल प्रश्न थे, आज भी वही प्रश्न हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। तो जो सुदखोरी का कारोबार है या जमीन को एक ढंग से बंधक के बहाने हड़पने के जो मसले हैं, वो आज भी उतना ही जिंदा है, क्योंकि पहाड़िया समुदाय में खासकर एसपीटी थोड़ी इजाजत आपको देता है कि आप कुछ सालों के लिए
जमीन बंधक रख सकते हैं और उसके बाद फिर जमीन आपको वापस लौटानी होगी। तो लेकिन अनुभव जो हमारी सूचना में हम लोगों को जो अनुभव है कि वो कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है और जमीनें लोगों के हाथ से निकल गई। कि एसपीटी एक्ट जो है, एसपीटी एक्ट 1949, ये एक भारत के संसद के द्वारा भी इसको मान्यता दी गई है एसपीटी एक्ट को। और इसके जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 में जमीन आदिवासियों के, यहाँ के रैयतों की जमीन का किसी भी तरह से हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है। लेकिन इसमें जो थोड़ी सी जो लिबर्टी है इस एक्ट में, वह है जैसे कि कोई रैयत अपनी पत्नी को या अपने बेटी के नाम पर जैसे घर जमाई का होता है तो उसमें ये ट्रांसफरेबल रहता है। और उसके एसपीटी एक्ट सेक्शन 20 के ही उपधारा 2 में ऐसा सब सेक्शन 2 में ये ऐसा प्रावधान है कि जो उसी अंचल क्षेत्र का या उसी तप्पा का कहा जाता था, उसमें जो बोनाफाइड रैयत है उसी के साथ ट्रांसफर हो सकता है। जो गैर रैयत है उसके साथ तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है एसपीटी एक्ट का सेक्शन 20। ये हो गई संताल या जो दूसरी जाति है। और पहाड़िया के लिए एसपीटी, पहाड़िया समुदाय के लिए एसपीटी एक्ट के सेक्शन 41 में बिल्कुल साफ साफ ये लिखा गया है कि उनकी जमीन का किसी भी तरह से हस्तांतरण नहीं हो सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछले हाल के दिनों में सिर्फ रैयती जो यहाँ के संताल या जो दूसरे जातियां हैं उनकी जमीनों का भी बड़े पैमाने पर हस्तांतरण हुआ है वैसे लोगों के साथ जो कि रैयत नहीं है। और यहाँ तक कि इस एक्ट का वायलेशन, हम जो सेक्शन है इसका वायलेशन हम वहाँ तक देखते हैं कि जो पहाड़िया की जमीन है उन पर भी लोग, दूसरे समुदाय के लोग। तो इसलिए जो हम लोगों ने विगत 4 साल में काम करना और उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सरकार आपके द्वार से गांव-गांव, पंचायत आपके घर में सरकार पहुंचकर आपके तकलीफों को सुनने समझने का काम किया। कभी गांव में कभी कोई सरकार जाता था, कभी नहीं। लेकिन अब हमने पहले भी कहा था हम लोगों की सरकार बनेगी, ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, ये सरकार गांव से चलेगी। और आज इसी को रोकने के लिए भरकस प्रयास हुआ, जिसका एक चोट हमको भी झेलना पड़ा, 5 महीने का ये जेल की सजा। लेकिन सच्चाई को बहुत ज्यादा देर तक दबा नहीं रख सकता, ना सिक्कड़ से बांधा जा सकता। किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी सूरत में फिर से वो आके ऐसा पहाड़ बन के खड़ा होता है कि उस पहाड़ को चढ़ना ऐसे षड्यंत्रकारियों की हिम्मत कभी नहीं हो सकती।